हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था फिजिक्स का, तो आज उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमने कहा था कि आज हमारी बेसिक फिजिक्स की वीडियो आने वाली है, तो मैं सुमित आपके लिए लेकर हाजिर हूँ वही वीडियो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो हम 12th क्लास में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है। यहाँ पे कौन सा चैप्टर किस यूनिट के अंतर्गत आता है, कितने मार्क्स उसमें से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम इनको डिटेल से समझेंगे। फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो 11th में हो चाहे 12th में हो, हमारे जो फिजिक्स की किताबें हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हमने बुक 1 और बुक 2 कहा है। जैसा मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, बुक 1 और बुक 2। तो पहले हम बुक 1 की बात करेंगे, फिर हम बुक 2 की बात करेंगे। तो बात करते हैं इसमें हम बुक 1। इधर हमने लिखा हुआ है इकाई मतलब यूनिट, फिर इकाई का नाम मतलब नेम ऑफ यूनिट, पार्ट का नाम मतलब चैप्टर नेम, अंक मतलब के मार्क्स, कितने मार्क्स का वहां से पूछे जाने वाला है। तो बच्चों जानते हैं इसको हम। पहला जो हमारा इकाई है वो है स्थिर वैद्युत की। क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युत की। इसमें कितने चैप्टर आते हैं हमारे? वैद्युत फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्लियर बच्चों? सेकंड हमारा यूनिट है धारा विद्युत। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? थर्ड, वैद्युत धारा। फिर हमारा इकाई है 3। इकाई का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। पाठ का नाम इसमें क्या है? 4th और 5th। 4th है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, 5th है चुंबकत्व एवं द्रव्य। 4th यूनिट है हमारा, इधर से देख सकते हैं हम, 4th यूनिट है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें हमारा 6 चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर बच्चों? 5th हमारा यूनिट है फर्स्ट बुक का विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो फर्स्ट बुक में कुल अध्याय कितने हैं? 8। अब बात करेंगे इनके मार्क्स पर। बच्चों जो हमारी पूरी की पूरी यूनिट है स्थिर वैद्युत की, यहां से कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है बोर्ड में आपसे? 8 नंबर का। इसमें मैंने 4 और 4 का मतलब है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से 4 नंबर का पूछा जाएगा और 4 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से पूछा जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट में वैद्युत धारा चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 3rd है, यहां से कितने नंबर का पूछा जा रहा है? 7 मार्क्स का बच्चों। थर्ड यूनिट धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से अगर हम देखें तो इसमें हमारे 2 चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, 4 नंबर, चुंबकत्व एवं द्रव्य 4 नंबर। टोटल कितना हुआ? ये भी 8 नंबर, इकाई 3rd। ठीक उसी तरीके से इकाई 4th है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो बच्चों यहां पे भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा 4 नंबर। टोटल कितना पूछा जाने वाला है इसमें से? 8 नंबर का। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें चैप्टर भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है और कितना मार्क्स का पूछे जाने वाला है? 4 का। तो फर्स्ट बुक से जो हमारा टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, तो वहां से हम में से कितना पूछे जाने वाला है? 35 का। क्लियर बच्चों? बात करेंगे हम बुक 2 मतलब सेकंड बुक पर। तो इकाई 6 क्या है? प्रकाशिकी, जिसमें कौन कौन से चैप्टर है? 9th चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। यहीं पे मार्क्स भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। 9th चैप्टर से पूछे जाने वाला है 7 मार्क्स का, 10th चैप्टर से पूछे जाने वाला है 6 मार्क्स का। टोटल कितना निकलने वाला है यहां से? 13 मार्क्स का। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए। इस 6 यूनिट से ही दोनों चैप्टर से 13 मार्क्स का पूछे जाने वाला है आपसे। क्लियर बच्चों? 7th हमारा जो इकाई है, यूनिट है, वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें चैप्टर भी है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत
प्रकृति। और कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है यहां से? 6 का। 8 इकाई 8 इकाई का नाम है परमाणु तथा नाभिक। इसमें भी 2 चैप्टर है, चैप्टर 12 है परमाणु और चैप्टर 13 है नाभिक। परमाणु 4 नंबर, नाभिक 4 नंबर, टोटल मार्क्स कितने? 8 नंबर। क्लियर बच्चों? इकाई 9 है हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें 14 चैप्टर है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी 5 नंबर और संचार व्यवस्था 3 नंबर। टोटल कितना पूछे जाने वाला है? 8 नंबर का। तो बच्चों यहाँ पे कुल अध्याय कितने हैं? 6, जबकि यहाँ पे कितने थे? 8। टोटल मार्क्स कितने थे? 35 और यहाँ पे कितने हैं? 35। तो सॉरी बच्चों, ये कितने हैं? 7। टोटल चैप्टर कितने हैं? 7। तो हमारे टोटल मार्क्स का कितने हैं यहाँ से? 35। तो 35 टोटल कितने हुए हमारे बच्चों? 70। देखो हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसका हम पैटर्न पहले से ही क्लियर कर ले कि हमको कहां से कितना पढ़ना है, तो वो हमारे भविष्य के लिए उतना ही कारगर सिद्ध होगा। तो उसी तरीके को, उसी बात को हमने मद्देनजर रखते हुए ये पहले डिस्कस किया है किताबों के बारे में कि हमको कितना कहां से पढ़ना है। अब बात करेंगे कि ये पढ़ना कैसे है, हमको कंटेंट कैसे मिलने वाला है। तो चलिए उस पर बात करते हैं बच्चों। पहला हमने यहाँ पे बनाया है बैच फीचर्स फॉर 2023 से 2024 में जो बच्चे देंगे, मतलब इस सेशन के बच्चे 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखते रहिए, तो आपको सारी बातों को सूचना आपको मिलती रहेगी। पहला हमने लिखा है यहाँ पे टारगेट, जैसा मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, टारगेट 95++। इसका मतलब है बच्चों कि हम यहां से 95++ का मतलब, जैसे मैंने कहा था, बच्चे सोच रहे होंगे 2 नंबर सर ने क्यों काउंट नहीं किया, 100 की बात क्यों नहीं कर रहे। बच्चों ये जो 95 मार्क्स हैं एक्चुअल में, तो ये 95 जो है ये 2 कैटेगराइज में बंटते हैं, जिसमें से ये होते तो टोटल कितने हैं? 100, लेकिन ये 2 कैटेगराइज में होते हैं, एक 70 मार्क्स थ्योरी और एक 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो बच्चों अगर बाय चांस प्रैक्टिकल में हमारा 1-2 नंबर छूट जाता है, ये मैंने इसको यहाँ पे नेगलेक्ट किया है, जबकि हम थ्योरी में 70 का 70% पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि रेगुलर क्लासेस इन, मतलब हमारी जो क्लासेस है आपको किस तरीके से अवेलेबल होती रहेंगी। तो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे 8 बजे तक आपको हमारा लेक्चर मिलता रहेगा। अगर रिकॉर्डेड होगा तो रिकॉर्डेड के माध्यम से, और अगर लाइव वीडियो होगी तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आज सर लाइव आने वाले हैं, तो सभी बच्चे उसके लिए भी रेडी रहें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे हम लेगा चैप्टर वाइज टेस्ट। पहले हम लेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे ये मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं, ये इधर चैप्टर लिखे हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। आगे हमने बात किया यूनिट वाइज टेस्ट, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया स्थिर वैद्युतिकी में, तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, फिर हम इसी का ही टेस्ट करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं हम वन शॉट रिवीजन क्लास, जो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, थ्योरी हो, चाहे उसमें न्यूमेरिकल्स हो, चाहे एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए नीट IIT से संबंधित बातें हो, फिर उसका ओवरऑल एक बड़े लेक्चर में 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा वो, जिसमें हम सारा का सारा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्सों के साथ, कि हमने इस चैप्टर के अंदर बोर्ड की दृष्टि से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़ा और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा, IIT में कौन सा ये चैप्टर आपको विस्तार से पढ़ना है, नीट में कौन सा पढ़ना है। क्लियर बच्चों? आगे बात करते हैं, हमने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो ये बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, ये एक्चुअल में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद है। क्लियर बच्चों? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी भी विषय की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ दें। अगर सिलेबस है और हमारा कोई किताब है या फिर कोई भी बुक है, तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बारीकी से फिजिक्स के अंदर महारत लेनी है तो बारीक से बारीक बातें करनी है। क्लियर बच्चों? तो फिर भी हम बोर्ड के दृष्टि से इस पे चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्या रहने वाली है हमारी। इन द लास्ट क्या रहेगा हमारा, मॉडल पेपर्स, यानी कि प्रीवियस ईयर। क्या रहेंगे बच्चों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। तो ये वाला सारा सिनेरियो हम अपने टाइम टू फिजिक्स हब physics@sumisir से पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। कब तक?
2023 से 24 के सेशन तक सारा हम रिवाइज कर लेंगे चैप्टर वाइज, किस तरीके से हमें सारी बातें यहाँ पे टेक्निक करनी है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा सारा सिनेरियो कि हम किस तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी करने वाले हैं, नोट्स पीडीएफ के माध्यम से कैसे लिखेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको कहीं बच्चों इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे सिर्फ वादा ही नहीं कर रहे हैं, एक विश्वास है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का, आप उसको बना के रखिए। हम अपना अध्यापक का विश्वास आपको जरूर दिखाएंगे अपना। क्लियर बच्चों? तो अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे फिलहाल के लिए तो ले सकता है। 1 2 3। चलिए, अब जैसे हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि हमारी बेसिक फिजिक्स की रहने वाली है 12th क्लास के लिए, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम कह रहे हैं 12th क्लास बेसिक फिजिक्स। लेकिन बच्चों इसमें 12th क्लास में पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं 11th के। बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 12th का 11th में क्यों पढ़े। तो मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जब तक उन्हें हम 11th क्लास के हमारे वो क्लियर नहीं होंगे तो हम 12th क्लास की कई सारी टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक एक नंबर में विमा का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और एक बार तो आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि जैसे एप्सिलॉन नोड है, हम पढ़ेंगे आगे कि इसकी विमा क्या होगी। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है विमा। क्या है? विमा, डायमेंशन। तो समझते हैं इसको, हम लिखते हैं इसको भौतिक राशियों की विमाएं। चलिए देखते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं हम भौतिक राशियों की विमाएं। पहली बात, जैसे मैंने लास्ट क्लास समझाई थी, फिजिक्स क्यों है, क्या है, फिर कैसे है। क्लियर बच्चों? तो समझते हैं। तो अगर हम विमा को समझते हैं तो बच्चों हम बताते हैं विमा किसी भी भौतिक राशि की वह घात है जो उनको व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। क्लियर बच्चों? तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं विमा का मतलब है किसी भी भौतिक राशि को बताना कि वो किस तरीके से मूल मात्रकों पर निर्भर कर रही है। तो देखेंगे हम इसको किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले मूल राशि, जो हम 11th क्लास में पढ़ते भी हैं, मूल राशि। फिर इनके मात्रक क्या है, नेक्स्ट विमा क्या है, और यहां पे इनके संकेत क्या है। तो हम ये संकेत बच्चों मात्रकों के लिए है क्योंकि विमा तो अपने आप में संकेत है। तो इसको हम समझते हैं किस तरीके से। चलिए बच्चों करते हैं। मूल राशि, मूल राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, मूल राशियां कहलाती है। मतलब कि आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो हम उसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और समय यहाँ पे दो राशि आ गई जिसके माध्यम से हमें वेग को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे इसी बात को समझेंगे कि कौन सी हमारी मूल राशि होती है और कौन सी हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो समझते हैं। इसमें हमारी पहली जो मूल राशि है बच्चों वो है द्रव्यमान, मास। क्या है बच्चों? मास। मात्रा क्या है इसका? किलोग्राम। क्या है बच्चों? किलोग्राम। डायमेंशन क्या है इसकी? एम, कैपिटल एम। संकेतांक क्या है इसका? किलोग्राम का केजी। किस तरीके से लिखते हैं बच्चों इसे हम? केजी। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट, लंबाई, लेंथ। मात्रा क्या है बच्चों? मीटर, हम सभी जानते हैं। और इसकी क्या होती है बच्चों? एल। संकेत क्या है मीटर के लिए? एम। तीसरी है बच्चों हमारी समय। क्या है बच्चों? समय। मात्रक सेकंड, विमा टी।
लिखते कैसे हैं, सेक लिख देते हैं, सेकेंड। फोर्थ बच्चों हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो बच्चों मात्रक क्या है, एम्पियर, विमा कैपिटल ए, और लिखते कैसे हैं, ए एम पी, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं यहां पे इसको, एम्पियर। फिफ्थ है बच्चों ताप, टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या है, केल्विन। विमा क्या है बच्चों, इसमें कहीं कहीं इसकी विमा के से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है और कहीं कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट करी जा सकती है। क्लियर बच्चों, ये आमतौर पर ज्यादातर हम थीटा इस्तेमाल करते हैं इसकी डायमेंशन के लिए। क्लियर बच्चों, लिखते किससे है सिंबल इसको, के से। 6 है बच्चों पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल, इसकी कोई विमा नहीं होती, सिंबल मोल। 7th बच्चों ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किस तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, मात्रक कैंडिला, क्या है, कैंडिला, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सीडी से। तो बच्चों पहली बात तो हम यहाँ पे एक छोटी सी जानते हैं कि आखिर इन दोनों की कोई भी विमा क्यों नहीं होती। तो बच्चों ये ऐसी दो भौतिक राशियां हैं जो किसी अन्य भौतिक राशि को रिप्रेजेंट नहीं करती, वहां पे ये पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि मैंने, आपने नोट कर रहे होंगे, मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट भी कैसा यूज किया है हमने, जिसको कह देते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो ध्यान रखेंगे आप भी बच्चों, बिना ब्रैकेट के हम कभी भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनको हम बड़े ही ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए ये तो हमने थोड़ी सी बात करी थी आज विमा के बारे में कि भौतिक राशियां क्या है, किस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। तो इनके अलावा भी हम जानते हैं, ये तो सिर्फ हमारी मूल राशियां हैं, इनके अलावा जितनी भी हमारी भौतिक राशियां हैं वो कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, या वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो ठीक उसी तरीके से मूल राशियों के ही मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम कि जो हमारी राशि है चाहे कोई भी हो, उसको हम कितनी चीजों से पढ़ते हैं, चीजों का मतलब है कितने मात्रकों में पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहला होता है एम के एस, क्लियर बच्चों, दूसरा होता है सी जी एस, क्लियर बच्चों, एक होता है सॉरी बच्चों एफ पी एस, और इन सारों को हम एक इसको अलग नाम देते हैं एस आई। क्या नाम देते हैं बच्चों, एस आई। अब इनको एक एक को ध्यान से समझते हैं, मैं लिख लेता हूं यहां पे, द्रव्यमान, पहले हम लिख लेते हैं, चलो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम समझ सकते हैं। हमने कहा लंबाई मतलब विमा क्या है, एल। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लंबाई को केवल और केवल मीटर से नापा जाएगा, किससे नापा जाएगा, मीटर से। द्रव्यमान एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सदैव द्रव्यमान को किसमें नापा जाएगा, किलोग्राम में, किसमें बच्चों, किलोग्राम में। समय एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सदैव समय को किसमें नापा जाएगा, सेकंड में, किसमें नापा जाएगा बच्चों, सेकंड में। चलिए बच्चों, आई थिंक इससे पीछे वाला जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, मे भी शायद मेरे को डाउट हो रहा है ऐसा कि शायद हमने वहां पे समय को रिप्रेजेंट नहीं किया था।
तो अगर नहीं किया हो तो मैं स्पेशली बच्चों नोट करके यहां लिख देता हूं कि उसमें समय होता है मूल राशि में, मात्रक क्या होता है सेकंड, शायद मैंने किया है, आप चेक कर सकते लेना उसमें, विमा टी और सिंबल क्या होता है सेक, में भी मैंने किया है, देख लेना, बट मेरे को ऐसा लगा शायद से। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। आगे बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे सीजीएस की। इसका मतलब क्या है, यही चीज हमारी क्या बनती है एम के एस, मतलब के मीटर का फर्स्ट अल्फाबेट, किलोग्राम का फर्स्ट अल्फाबेट और सेकंड का फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक उसी तरीके से सीजीएस क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लंबाई किस में ली जाएगी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किस में लिया जाएगा ग्राम में, समय किस में लिया जाएगा सेकंड में। तो बच्चों ये वाली जो व्यवस्था है ये किसको रिप्रेजेंट करती है सीजीएस को। चलिए बच्चों एफपीएस पे बात करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लंबाई किस में नपेगी फुट में, किस में नपेगी बच्चों फुट में, द्रव्यमान किस में नपेगा पाउंड में, किस में नपेगा पाउंड में, और समय किस में नपेगा सेकंड में। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगी एफपीएस को। क्लियर बच्चों। अब यहां पे सबसे लास्ट एसआई सिस्टम क्या है जिसको मैंने एमकेएस के आगे ड्रॉ किया है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब ये क्या है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारी लंबाई है उसका जो मूल मात्रक है मीटर, हम आमतौर पर उसकी ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसी अदर कंट्री में जाए, या मान लीजिए 5 देश एक साथ बैठकर लंबाई पर चर्चा कर रहे हो, तो कौन सा देश किस राशि को किस मात्रक में बात करने वाला है। जैसे मान लिया कहीं कोई किसी देश से है वो सेंटीमीटर में कह रहा है, कोई कह रहा है फुट में, इससे भी कोई किलोमीटर में भी कह सकता है। तो अब सबको कंफ्यूजन ना पैदा हो, क्रिएट ना हो, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पे उसको एक नाम से रख दिया गया है एसआई सिस्टम। और इसमें सदैव किसको पढ़ा जाता है एमकेएस को, मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। क्लियर बच्चों। तो ये हमारी इस तरीके से यहाँ पे राशियों के बारे में हमने बात करी। तो अब जो हमने इससे कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। हमने टॉपिक था विमा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा वेग की विमा क्या होगी यदि, हमने लिख दिया वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्लियर बच्चों। चलिए करते हैं इसको। तो देखो कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स रूल बना रहे हैं, हमें विस्थापन की विमा ऊपर रख दीजिए, समय के नीचे रख दीजिए, तो सोल्व करेंगे तो किसकी निकल के आ जाएगी बच्चों वेग की। तो विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई की हमने क्या पढ़ी एल, बटे में कौन आएगा समय टी। हम जानते हैं यदि x अपॉन y है तो जब हम y को x के साथ लिखेंगे तो x y इनवर्स भी लिख सकते हैं इसे हम। क्लियर बच्चों। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको यहां पे भी लिख सकते हैं l t माइनस 1। क्लियर बच्चों। सेकंड हमने कहा त्वरण की विमा, तो हमें पता है त्वरण किसके बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मैं वेग बटे समय ही लिख लेता हूं। तो वेग की हमने यहां पे लिखा ली विमा, आप वेग की यहां रखिए, समय की यहां रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे एल टी माइनस 1 बटे टी, तो क्या हो जाएगी बच्चों एल टी। देखो टी की एक यहां पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी फिर से नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव 2, एल टी माइनस 2। मैंने कहा कि बल की विमा क्या होगी, निकालते हैं। बल बराबर हमको पता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इक्वल्स टू m न्यूटन सेकंड लॉ, 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। चलिए निकालते हैं। हमने कहा फिर से वही बात कि आप द्रव्यमान की विमा रखिए, त्वरण की रख लीजिए, तो किसकी मिल जाएगी F की। तो हम रखते हैं यहां पे द्रव्यमान की m, त्वरण की अभी निकाली है L T माइनस 2, तो क्या निकल के आएगी है हमारी ml
t माइनस 2। एक साथ लिख सकते हैं, जैसे यदि x की गुणा y z में करनी है तो इसको लिख सकते हैं हम x y z। मैथमेटिक्स रूल मैंने पहले भी बताया, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्लियर बच्चों? और भी निकाल सकते हो, जैसे क्षेत्रफल हमको पता है 2 डायमेंशनल होता है क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई ले सकते हो, चौड़ाई ऊंचाई ले सकते हो, जिस भी तरीके से आपको उचित लगे। तो लंबाई l, चौड़ाई भी तो एक तरीके की लंबाई है, इसकी भी l, तो क्या बन जाएगा l स्क्वायर। तो बच्चों यदि आपको किसी भी भौतिक राशि की विमा पता है तब आप उसका मात्रक भी लिख सकते हैं। तो l किसका मात्रक होता है? मीटर का। सॉरी, l किसकी विमा है? मीटर की। तो कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार। विमा यही तो बताती है घात, कि वो उसका मूल मात्रक कितनी बार सम्मिलित है उस भौतिक राशि में। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या लिखा जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ऐसे अगर हम यहाँ पे कहें, देखो अभी हमें बल का मात्रक नहीं पता है, वैसे तो न्यूटन है, हम वैसे जानते भी हैं, लेकिन हम विमा के आधार पर निकाल रहे हैं। ये तो बेसिक बातें हैं। जब 12th क्लास में विमाएं आती हैं वो थोड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, जिनको हम अगर ये हमारे सब बातें क्लियर होंगी तो समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखो m का मतलब क्या हुआ? किलोग्राम। मैथमेटिक्स रूल का ध्यान रखेंगे बस। मल्टीप्लाई में कौन है? l, मतलब के मीटर। t की घात -2 है, इसका मतलब नीचे आके किसका बनेगा? ये प्लस का। और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड, और उसकी भी घात कितनी हो जाएगी? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका होता है? बल का। मजा आ गया बच्चों? क्लियर? तो इस तरीके से हम चेकआउट भी कर सकते हैं, विमाओं के आधार से मात्रक और मात्रकों के आधार पर विमाएं। क्लियर बच्चों? इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूटन। तो देखो कितना आसान है विमाओं को समझना, किस तरीके से भौतिक में इंपोर्टेंस रखती है ये। तो ये हमने आज इसीलिए आपके सामने इस लेक्चर को लेकर आए हैं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये हमारा बेसिक फिजिक्स में भाग 1 रहने वाला है। इसमें 2 वीडियो आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी? हमारी दूसरी, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी कि मैथ्स किस तरीके से फिजिक्स में कारगर सिद्ध होता है। 11th-12th वाला बच्चा हो या नीट या IIT वाला बच्चा हो। तो क्लियर बच्चों? तो आशा करता हूं आज की वीडियो में भी आपने आनंद लिया होगा और बहुत कुछ जानकारी आपने ली होगी। हो सकता है आपको ये जानकारी पहले से भी हो, लेकिन अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो अपने यहां से इन पॉइंट्स को जल्द से क्लियर कर लें, ताकि उनको जब चैप्टर वाइज वीडियो आएंगी तो लेक्चर में कोई भी परेशानी ना हो। तो आशा करता हूं सभी ने अच्छे से समझा होगा, नोट्स बनाना भी स्टार्ट किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारा सा गुड बाय।